ओम। मंत्र का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं मंत्र? मंत्र महोदधि और मंत्र महारणव नामक पुस्तकों में अनेकानेक मंत्र हैं। गुप्त परिभाषणे मंत्र अर्थात गुप्त बात या मंत्रणा को मंत्र और उसके पालनकर्ता को मंत्री कहते हैं। 1 से लेकर 64 अक्षर तक के मंत्र हैं। व्यवहार में प्रत्येक को प्रणाम करने को ही मंत्र कहते हैं। जैसे श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को प्रणाम। सरस्वती नमः, सरस्वती जी को प्रणाम। भगवते नमः, भगवती जी को प्रणाम। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को प्रणाम। उमा महेश्वराभ्याम नमः, पार्वती और शिव जी को प्रणाम। स्थान देवी देवताभ्यो नमः, स्थान विशेष जिनके अधीन है उन देवी देवताओं को प्रणाम। ग्राम देवी देवताभ्यो नमः, ग्राम विशेष जिनके अधीन है उन देवी देवताओं को प्रणाम। इष्ट देवी देवताभ्यो नमः, इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम। कुल देवी देवताभ्यो नमः, कुल के देवी देवताओं को प्रणाम, आदि आदि। 5 अक्षरों वाला मंत्र नमः शिवाय, शिव जी को प्रणाम। 12 अक्षरों वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव जी को प्रणाम। 24 अक्षरों वाला मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, इसे व्याहृति कहते हैं। मंत्र यहाँ से शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर ही गायत्री मंत्र के अंतर्गत आते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय उक्त गायत्री मंत्र का भाव है कि उन प्रकाशात्मक जगत सृष्टा सविता देव के भूरलोक, भुवरलोक तथा स्वरलोक में व्याप्त रहने वाले पर ब्रह्मात्मक सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों के अनुष्ठान हेतु प्रेरित करते रहें। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करते रहें। 64 अक्षरों वाला मंत्र, इसमें 14 बार ओम का उच्चारण हुआ है। ओम हों ओं जुं ओं स ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुव ओम भूः ओम स ओम जुं ओं हुं ओम। शुक्ल यजुर्वेदीय उक्त महामृत्युंजय मंत्र का भावार्थ है कि दिव्य गंध से युक्त, मृत्यु रहित, धन धान्य वर्धक, त्रिनेत्रधारी रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पकने पर अपने वृंत अर्थात डंठल से मुक्त अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं, किंतु अभ्युदय और निःश्रेयस रूप अमृत से हमारा संबंध कभी भी न छूटने पाए। गाने वाले का त्राण रक्षा करने वाले गायत्री मंत्र को सर्वोत्तम स्थान इसलिए प्राप्त है कि उसमें सन्निहित 24 अक्षर शरीरस्थ 24 तत्वों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनका अनेकानेक बार उच्चारण करने से शरीरस्थ 24 तत्वों में घड़ी के चालन की तरह पुर्जों में चाल पैदा करती हुई ऊर्जा उद्दीप्त होती है। इस मंत्र के अंत में सद्बुद्धि दो, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो की प्रार्थना है। बुद्धि के आधार पर ही तीनों लोकों 14 भुवनों का ज्ञान प्राप्त होता है। सन्मति से ही सत्कार्य होते हैं। 1000 बार पुकारने से 999 का उत्तर नहीं भी मिलेगा, किंतु 1 का उत्तर तो अवश्य ही मिलेगा। इसी आधार पर गायत्री संहिता के 71वें श्लोक में विपन्न अर्थात सूतक, रोग, अशौच आदि अवस्थाओं में अर्थात शौचालय हो या श्मशान घाट हो, सभी अवस्थाओं में गायत्री मंत्र का मौन मानसिक जाप करते रहने का प्राविधान है। यदावस्था सुस्याल्लोके विपन्ना सुतदा तुष मौनं
मानसिकं चैव गायत्री जपमाचरेत। गायत्री तंत्र में स्पष्ट किया है कि अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा गायत्रीं प्रजपेत् धीमान् जपात् पापान् निवर्तते। अर्थात अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चल रहे हो या बैठे हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमानी है कि गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। उससे सर्वप्रथम पापों से छुटकारा मिलता है और शनै शनै सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 13 साल तक गायत्री जाप करने से माधवाचार्य जी को सिद्धि न मिलने पर उन्होंने तांत्रिक विधि से भैरव जी को सिद्ध किया। श्री भैरव ने पवन शरीर से पार्श्वस्थित होकर इच्छित वरदान मांगने को कहा। आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? इसके उत्तर में श्री भैरव ने कहा कि गायत्री जाप करने वाले के सामने मैं नहीं आ सकता। अरे, यदि आप मेरे सामने नहीं आ सकते तो वरदान देने के स्थान पर मात्र इतना बता दीजिए कि 13 वर्षों तक जाप करने से भी मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिली। 13 वर्षों के जाप से तुम्हारे पूर्व जन्म कृत पाप नष्ट हो गए हैं, आगे जाप करोगे तो लाभ मिलेगा। भैरव जी के इतना कहते ही पुनः उन्होंने गायत्री की ही उपासना करके सिद्धि प्राप्त करने के बाद आयुर्वेद के अमर ग्रंथ माधव निदान की रचना की।